दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को कहानी हिमांशु कुमार है। आज तो मॉडल से सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका दोस्त 10 है। क्वेश्चन बोलता है कि रिएक्शन का रेट एक केमिकल रिएक्शन के दौरान बढ़ जाता है, तो उसके पीछे वजह क्या है दोस्त? तो क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्त ऑप्शन नंबर सी होगा। जब समय के घटने के साथ रेट ऑफ रिएक्शन मेरा बढ़ जाता है, क्योंकि दोस्त हम लोग भली बात ही जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर डेल्टा सी बटा डेल्टा टी। जहां पर ये तो रिएक्शन का रेट हो गया दोस्त, डेल्टा सी हो गया आपका चेंज इन कंसंट्रेशन और डेल्टा टी हो गया आपका चेंज इन टाइम। तो देखिए दोस्त, रिएक्शन का रेट टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एक हाथ में टाइम है, एक हाथ में रेट ऑफ रिएक्शन है। अगर रिएक्शन का रेट बढ़ेगा तो टाइम मेरा घटेगा, इसीलिए तो रिएक्शन का रेट क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ रहा है तो टाइम मेरा क्या है, घट रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 10 को ऑप्शन नंबर सी टाइम डिक्रीजेज विथ टाइम होगा। अब उस क्वेश्चन नंबर 8 में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट सेम है एक रिएक्शन के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा आपका दोस्त जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है सेम, क्योंकि हम लोग जान रहे दोस्तों रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा डेल्टा सी बटा डेल्टा टी, जहां पर डेल्टा सी मेरा चेंज इन कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन दोस्त हमारा बहुत प्रकार का मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, फिर आपका पार्ट्स पर मिलियन, मोल, फ्रैक्शन। लेकिन फिलहाल दोस्त केमिस्ट्री में जब भी कंसंट्रेशन का डिमांड होता है तो कंसंट्रेशन का होता है हम लोग हमेशा मोलारिटी समझते हैं। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, वही मेरा कंसंट्रेशन कहलाता है। तो डेल्टा सी का यूनिट वही होगा जो मोलारिटी का यूनिट होता है। तो मोलारिटी का यूनिट आपका मोल पर लीटर होता है, इसलिए डेल्टा सी का यूनिट हो गया आपका दोस्त मोल पर लीटर। और डेल्टा टी तो मेरा टाइम हो गया, तो टाइम का होता है तो सेकेंड। ऊपर में मोल पर लीटर था तो मोल पर लीटर है, नीचे सेकेंड तो ऊपर गया तो ये बन गया आपका पर सेकेंड। यहाँ पर यूनिट हो गया हमारा दोस्त मोल पर लीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हो गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो जीरो ऑर्डर का यूनिट दोस्त हमेशा मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। फिर फर्स्ट ऑर्डर का रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमेशा पर सेकेंड होता है। और सेकेंड और थर्ड हमें दोस्त सिलेबस में सब नहीं पढ़ना है। तो फिलहाल दोस्त दो ही टर्म को फिलहाल तो पूरा तरीके से पता है, क्योंकि ये दोनों ऑर्डर तो मेरे रेट से बाहर है, तो जिसके जान उसकी तुलना करते हैं। जीरो ऑर्डर मोल पर लीटर पर सेकेंड है, तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड आया। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए जीरो ऑर्डर दोस्त फुल एचडी में करेक्ट होगा। और दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दोस्त बोलता है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है। मतलब के का वैल्यू हम लोग को दोस्त दे दिया है, के बराबर है मेरा 2 × 10 2 पर मीटर। तो बोलता है आधा मतलब हाफ लाइफ रिएक्शन है। देखिए दोस्त फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला होता है हमारा दोस्त टी हाफ बराबर 0.693 बटा के। 0.693 ऊपर में तो 0.693 की हो गया मेरा रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट का यहाँ पर वैल्यू दिया गया दोस्त 2 × 10 2 पर मीटर पर मिनट। तो 2 × 10 2 पर मिनट लिख दिए। अब देखिए दोस्त पर मिनट नीचे से ऊपर जाएगा तो ये आपका बन जाएगा मिनट। अब देखिए हमने यहाँ पे दोस्त इस डेसिमल को हटाएं तो नीचे में 3 ठो जीरो आ गया, तो 3 जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर 3। तो 10 का पावर 3 लिखिए, दोनों 10 10 सेम है, मतलब बेस सेम है तो पावर को जोड़ देते हैं। तो 3 में से 2 चला गया तो बच गए 1, यहाँ पर बच गया तो 10 का पावर 1 और 10 का पावर 1 का मतलब ये 10। तो यहाँ पर नीचे हो गया मेरा 20। तो जब 20 को 693 से भागा देते हैं तो मेरा जो वैल्यू आता है वह वैल्यू है 34.65 मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का दोस्त 34.65 मिनट ऑप्शन नंबर बी हमारा फुल एचडी में करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं दोस्त।
बोलता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का दूसरा नाम है आपका कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्टिविटी, वीटी का मतलब केबिलिटी। तो एलिमेंट का वो खास एलिमेंट जब करंट डक्ट के द्वारा अलाउ होता हो उसको कंडक्टिविटी बोलते हैं। उसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो बोलता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड का है 1.01 × 10⁻²। पर सेंटीमीटर। मतलब दोस्तों स्पेसिफिक कंडक्टेंस का सिंबल होता है मेरा कप्पा। तो कप्पा को दिया गया दोस्त 1.01 × 10⁻² पर सेंटीमीटर। जो 0.1 मोलर सोडियम क्लोराइड है ये आपको मोलरिटी दिया गया है। फिर आगे बोलते हैं कि उसका मोलर कंडक्टेंस पर सेंटीमीटर उसका पर मोल में है। तो मोलर कंडक्टेंस का मतलब है दोस्त मोलर कंडक्टिविटी। तो हम लोग जानते हैं दोस्त फुल एचडी में कि मोलर कंडक्टिविटी बराबर कप्पा गुना 1000/m होता है। जहां पर ये हमारा डेल्टा है, डेल्टा एम को हम लैम्डा एम भी बोलते हैं, इसको केप एम भी पढ़ा जाता है। इसका बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। कप्पा आपका दोस्त स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू दिया कि दोस्त 1.01 × 10⁻²। यहाँ पर लिख दिए 1.01 × 10⁻²। गुना 1000 था तो यहाँ पर लिख दिए गुना 1000। बट्टा में मोलरिटी लिखना, मोलरिटी का वैल्यू 0.1 मोलर है। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखिए 0.1 मोलर। अब देखिए दोस्त जब इन सभी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो जो फाइनली वैल्यू हम लोग को ऑब्टेन होता है फाइनली वैल्यू हमारा दोस्त 1.01 × 10⁻²। और मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट होता है आपको तो पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यहाँ पर लिख दिए पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्त ऑप्शन नंबर ए फुल एचडी करेक्ट होगा 1.01 × 10⁻²। जिस तरह दोस्त फुल एचडी में आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। तो दोस्त काश 2 दिल होते, सीने में एक दिल टूट भी जाता, इसमें तो तकलीफ ना होती हिमांशु कुमार को जीने में।